मेरे अजीजों, यहाँ पर जो है परमेश्वर का भजन का लेखक ऐसा बोलता है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। इंसान परमेश्वर को कब दुहाई देता है और कब देना चाहिए? जब होता है हैरान और परेशान, संकट में। नीचे बहुत स्पष्ट रूप से उसने लिखा है, संकट के दिन में मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। जब हमारे जीवन के अंदर चारों तरफ से हम संकट से घिरे होते हैं, परेशानियों से घिरे होते हैं, और पहले तो हम अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं, अपने मित्रों पर भरोसा करते हैं, अपने अजीज़ों पर जिनको जान पहचान है उनसे भरोसा करते हैं कि शायद वो हमारी कुछ समाधान हमको दे देंगे। लेकिन जब इन सब से हमको निराशा हाथ लगती है तो अंत में हम आकर ईश्वर का द्वार खटखटाते हैं, और अब तो बस परमेश्वर ही है ऐसा कहने भी लगते हैं। अब तो वही रास्ता खुल सकता है। और ये सच है कि जब उसके लोग उसके पास आते हैं और बेचैनी में, संकट में, परेशानी में पड़कर जब बाइबल के अंदर हमने देखा कि लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, उनकी दुहाई दी, और परमेश्वर ने उनकी दुहाई की और कान लगाया, चित्त लगाया और उनकी रिहाई का इंतजाम किया। हालेलुया। परमेश्वर हमारी दुहाई देने से पहले हमारी ओर अपने कान लगा के रखता है ना। जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया था कि निर्गमन के दूसरे अध्याय के 23-24 पद को जब हम पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि उन्होंने तंग आकर यहोवा को पुकारा। लेकिन निर्गमन के दूसरे अध्याय के पहले पदों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी रिहाई का इंतजाम शुरू कर दिया था। यानी मूसा को धरती पर लेकर आ चुका था। उन्होंने तो पुकारा बहुत बाद में, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को पहले से ही हमारे लिए बना के रखा है। और यिर्मयाह उस बात को कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की है ही नहीं, लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा और तुम्हारे दर्शन और स्वप्नों को मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। तो जो परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है वो हमारी भलाई के लिए होती है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाते। कई बार हम परमेश्वर को भी कोसने लग जाते हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते? क्या हमेशा एक ही जैसी सिचुएशन रहेगी? क्या हम हमेशा उधार लेने वाले बने रहेंगे? नहीं, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ लिखा है कि संकट के दिन में मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, और रात को मेरा हाथ उसके सामने फैला रहा और ढीला ना हुआ। और लिखा है मुझ में शांति आई ही नहीं। कई बार हमारे जीवन में शांति नहीं होती। किसी विषय को लेकर जब हम बहुत ज्यादा दुखी और परेशान होते हैं, हम शांति की तलाश में होते हैं कि हमारे जीवन में चैन आ जाए, शांति आ जाए, परंतु आता नहीं। उसके कुछ रीजंस हैं। आइए मैं आपको दूसरा इतिहास 14 अध्याय में ले जाना चाहता हूं। 14 अध्याय के पहले पद से मैं आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं। वहां एक राजा है जिसके जीवन में कुछ समस्या हैं, और अंत में देखिए यहाँ इसको जब कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे तो हमारे को समझ में आएगा कि संकट के समय में हमें करना क्या चाहिए। पढ़िए। अंत में अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। आगे। और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। 10 साल तक जिंदगी में चैन बना रहा। इस पर एम्फसाइज करना, इस पर ध्यान करना। कब इंसान अपना चैन और विश्राम और शांति और आनंद जो हमारे
उद्धार का आनंद है हमारे जीवन में है ना, उसको खो देता है। 10 साल तक राजा के जीवन में शांति बनी रही। और ब्रदर आगे पढ़िए। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। आशा ने क्या किया? क्यों चैन बना रहा? क्यों विश्राम मिला? दिस इज द आंसर। ये उत्तर है। अगर आप भी अपने जीवन में चैन, अमन, शांति बनाए रखना चाहते हैं तो एक ही काम करना है, आप यहोवा की आज्ञाओं को पालन करते रहें, उससे लिपटे रहें। और लिखा हुआ है, उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया। उसने क्या किया? पराई वेदी। आज बहुत सारी वेदियां हमारे घरों में, हमारे जीवन में हमने खुद ने बना ली है, जो पराई है। अब देखिए, अगर आप मेडिकल साइंस में थोड़ा बहुत समझते हैं, आपकी आंख में अगर एक छोटा सा तिनका गिर जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उस आंख का चित्र बना करके और जहाँ पर वो तिनका घिसा होता है वहाँ पर डॉट लगाकर आपको समझाता है। क्या समझाता है सपना? क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके लिए वो इंग्लिश में? फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी का क्या मतलब है? आपकी बॉडी में दूसरी बॉडी घुस गई है, कोई चीज घुस गई है, जैसे दुष्टात्मा घुस जाती है ना। हमारी बॉडी जो परमेश्वर का मंदिर है, उसमें पवित्र आत्मा ना हो तो दुष्टात्मा ही होगी भाई। ये फॉरेन बॉडी है। और जब तक आप देखिए, हालांकि हमारा शरीर का वजन कितना है? 100 किलो, 80 किलो। और जो वो तिनका जो घुसा है अंदर, उसका वजन क्या है? कितना सा होगा? कितना ग्राम होगा ये बताओ? उसको ग्रामों में तोला भी नहीं जा सकता। पर वो आपका चैन, वो आपकी नींद हराम कर देता है। और हम तो बड़े बड़े लट्ठे लेके घूम रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि साहब हमारे जीवन में शांति आ जाए। तो फॉरेन बॉडी को जब तक निकाला नहीं जाए, इंसान को चैन नहीं आता है। लेकिन जब फॉरेन बॉडी निकल जाती है, कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर लोग ऑपरेट करके प्लेट डालते हैं, 6 महीने बाद, साल भर बाद उस प्लेट को निकालते हैं, क्योंकि वो बॉडी जो है हमारी जो बॉडी है उसको अपना अंग बनाने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी आ जाओ। आध्यात्मिक जगत में कुछ चीजें ऐसी हैं, झूठ, फरेब, विरोध, कड़वाहट, लड़ाई झगड़े, ये सब पवित्र आत्मा के वरदान तो नहीं है। ये सब हमारे लिए फॉरेन बॉडी है। इसका हमारे जीवन में और हमारे अंगने में क्या काम? हम तो जोगी मसीह के। लेकिन अगर ये चीजें हमारे जीवन में होगी, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम इन चीजों को अपने जीवन से रिमूव करेंगे तो शांति आएगी हमारे घर में। आप अपने जीवन में कड़वाहट रख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन में बंधन रख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, हाउ कैन? नहीं हो सकता। तो यहां लिखा हुआ है कि तीसरा पद पढ़ दे ब्रदर। और उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया। ये बुद्धिमानी का काम है, ये गाय का काम है। हर विश्वासी आज इस बुद्धिमानी के काम को अपने जीवन में करे कि पराई चीजों को, पराई क्या है? जो खुदा को पसंद नहीं है, जो अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, जो वचन हमें दिया गया है, जिस पर चलने के लिए प्रभु ने हमसे कहा है, उसके मुताबिक नहीं है, तो हमको उससे अपने जीवन से अलग करना होगा।
और जब हम अलग करेंगे तो आगे क्या लिखा है, पढ़ो। लाठों को तुड़वा डाला और असेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला आगे, और यहूदियों को आज्ञा दी। और यहूदियों को एक आज्ञा दी, यानी जो परेशान थे और जो उसकी प्रजा थी, जो उसके लोग थे, उसने एक आज्ञा दी। और वो आज्ञा क्या थी, पढ़ो। कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज अपने करे। पूर्वजों के परमेश्वर की खोज करो। परमेश्वर बार बार नबियों को और धरती के ऊपर भेजता रहा, भविष्यवक्ताओं को भेजता रहा ताकि हम सुधर जाए, लेकिन हम सुधरे नहीं, हमने उनको सुधार दिया, हमने उनको पथरवा करके मार डाला। अंत में उसने अपने पुत्र को भेजा। वो किसी भी रीति से आपसे और मुझसे सुलह चाहता है, इसलिए उसने कहा पुत्र को भेजा, और पुत्र ने आकर मेरा और आपका परमेश्वर से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ दिया। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में कहा, आओ मैं तुम्हें पिता से मिलाता। मैं इस धरती पर इसलिए भेजा गया हूं कि उस सनातन के परमेश्वर से जो तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है, उसको मैं तुम्हारे साथ जोड़ दूं। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, जिस नाम को हम यीशु नाम से जानते हैं, वो हमारा मध्यस्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक दिन अपने देह के दिनों में यह भी कह दिया, बिना मेरे कोई पिता से नहीं मिल सकता। आई एम ओनली वे, मैं ही केवल रास्ता हूं, मैं द्वार हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। न जाने क्या क्या और बातें उसने अपने विषय में कह दी, लेकिन हमेशा वो ये कहता था, आओ मैं तुम्हें पिता से मिलाऊं। कहता वो मैं जो पिता को करते देखता हूं, पिता जो मुझे आज्ञा देता है वो ही मैं करता हूं। यीशु मसीह ने अपने आप को कभी यहां पर धरती पर खुदा घोषित नहीं किया, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र कहकर घोषित किया। इसीलिए हम त्रिएक परमेश्वर में भरोसा करते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीनों परमेश्वर हैं, त्रिएक परमेश्वर है। हम इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते, ये अलग अलग हैं फिर भी तीनों एक हैं, और इनके सबके अपना अपना एक युग है। पिता का युग था, पुत्र का युग आया, पुत्र गया तो पवित्र आत्मा का युग आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िएगा। और व्यवस्था और आज्ञा को माने। व्यवस्था को माने, उसने ऊंचे स्थानों। व्यवस्था किसने दी थी? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने मूसा को दी और कहा कि ये इजराइलियों को दे दे कि ये मेरी व्यवस्था के अनुसार, लॉ एंड ऑर्डर, उसके अनुसार जीवन को जिए। आगे पढ़ो। उसने ऊंचे स्थानों, उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को। ऊंचा स्थान, अब ये ऊंचा स्थान को थोड़ा समझ लें कि ऊंचा स्थान क्या है। खुदा से ज्यादा ऊंचा स्थान अगर आपने किसी को दिया तो उसको गिराना पड़ेगा आपको, चाहे वो आपकी पत्नी हो, पति हो, दुकान हो, मकान हो, बिजनेस हो, कुछ भी क्यों ना हो। ऊंचा स्थान हमेशा हमारे जीवन में परमेश्वर का होना चाहिए। प्रथम स्थान पर मेरा और आपका परमेश्वर रहना चाहिए। ऊंचा स्थान पर परमेश्वर का, वो परमेश्वर का स्थान है। और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया। सूर्य की प्रतिमा बनाकर लोग क्या कर रहे थे? सूर्य की पूजा कर रहे थे। और परमेश्वर के दास राजा ने आज्ञा दी, जो यहोवा का भय मानता था उसने आज्ञा दी, इन सब को हटाओ और परमेश्वर को ऊंचा लाओ। और लाया गया, और लाया गया। और ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने जीवन के अंदर उन ऊंचे स्थानों को, जो ऊंचा स्थान किसी और को दे रखा था, उसको हटाया और उसके स्थान पर परमेश्वर को बिठाया। और जब परमेश्वर को बिठाया तो प्रतिफल सुनो, तो प्रतिफल सुनो। और उसके सामने आज आपके जीवन में चैन इसलिए नहीं है कि आपने अपने जीवन में किसी और को ऊंचा स्थान दे रखा है, लेकिन जिस दिन आप अपने जीवन में ऊंचा स्थान, प्रथम स्थान, अगाड़ी का स्थान, आगे का स्थान ईश्वर को, यानी परम ईश्वर को दे देंगे। यहां लिखा है
नगरों से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। राज्य में। आपको चाहिए चैन? आपके घर में चैन चाहिए? आपके जीवन में चैन चाहिए? आपके नगर, आपके राज्य स्थान और आपके राज्य और आपके देश में चैन चाहिए? आओ हम शुरुआत करें। प्रथम स्थान, हायर प्लेस मेरे और आपके जीवन में कोई ना लेने पाए, वो स्थान परमेश्वर का है। वो स्थान परमेश्वर का है। और जब उसका स्थान उसको दिया जाएगा और उस स्थान पर जिस पर वो विराजमान होगा, जिसके लायक वो है, तो हमारे जीवन में चैन आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? लिखा हुआ है उसके सामने राज्य में चैन रहा। क्या चाहिए हमको अपने जीवन में? चैन ही तो चाहिए। आज हम क्या हैं? बहुत सारे परिवार है जो बेचैन है। अरे तुम्हारी बेचैनी का कारण क्या है वो तो ढूंढ लो। परमेश्वर का स्थान किसी और को दे रखा है, बस यही एक पॉइंट है, यही एक प्रॉब्लम है। और इसीलिए घर में बेचैनी है, इसीलिए घर में चैन नहीं है, इसीलिए हारी और बीमारी और दुख और तकलीफ और संकट और परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, दुष्ट आत्माएं हमको घेरे हुए हैं। पैसा आ रहा है पर टिक नहीं रहा है। पैसा आ रहा है पर टिक नहीं रहा है। क्यों? उसके भी कई रीजंस हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। पढ़ी देखिए, अब देखिए और सुनिए आगे। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए। उसने यहूदा नगर के अंदर गढ़ वाले नगरों को बसाया, क्योंकि देश में चैन रहा। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपके जीवन में चैन रहेगा तो पैसा बचेगा कि नहीं? अब पैसा बचेगा तो किसी और अच्छे काम में लगेगा कि नहीं? हाँ? नहीं तो हम अपने फोड़ा ठीक कराने के चक्कर में ही अपना सारा पैसा खर्च कर दें, लेकिन हमारे फोड़ा नहीं होगा तो वो पैसा बचेगा। जो पैसा बचेगा वो किसी अच्छे काम में आएगा कि नहीं? है, हमारी उन्नति होगी कि नहीं? वरना हमारा सारा पैसा कौन खा जाता है? डॉक्टर, वकील साहब, यही खा जाते हैं। कुछ बचता ही नहीं, जमा किया वो भी निकल जाता है। तो वचन हमें समझाता है, उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी। सुनो आपने, जो ऊंचे पे खुदा को रखते हैं, जो ऊंचे पे खुदा को रखते हैं, उनको लड़ाई नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। किसने विश्राम दिया था? कौन शांति देता है? कौन विश्राम देता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? हालेलुया। यहोवा ने उनको विश्राम दिया, और अगर यहोवा विश्राम दे तो छीनने की ताकत किस में है रे? कोई दुनिया की ताकत यहोवा के दिए हुए आशीषों को, चैन को, विश्राम को मुझसे और आपसे छीन नहीं सकता है। दुख दे सकते हैं। पौलुस और सिलास को पकड़ के जेल खाने में बंद कर दिया, मारा भी, पीटा भी, लेकिन यहोवा नहीं छीन लिया उनसे। वो बंधे हुए भी आराधना कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दे हैव पीस, दे हैव पीस, दे हैव पीस। पता क्या वो रात को आराधना क्यों कर रहे हैं मालूम है? दे हैव पीस। जब हमारे जीवन में पीस होता है तो गाना निकलता है। आपका मूड खराब हो और कोई आपको बोले गाना गाओ, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर पीस है तो आपका मुंह से क्या निकलता है? इसलिए मसीही मृत्यु पर रोना नहीं चाहिए, गाना गाना चाहिए। और हम गाते भी हैं और गाना भी चाहिए।
क्योंकि हमें पता है मौत हमारे लिए दुख का विषय नहीं, मौत हमारे लिए प्रमोशन है। उसने यहूदियों से कहा, उसने यहूदियों से कहा, आओ आओ हम इन नगरों को बसाएं। हम इन नगरों को बसाएं मतलब क्या कर रहा है ये मालूम है? डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। जब कोई व्यक्ति प्रभु में आता है तो निश्चित रूप से यदि वो ऊंचे स्थान पर यीशु मसीह को यानी परमेश्वर को रखता है तो उसका और उसके परिवार का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं चर्च गया था इसलिए शायद डेवलपमेंट इसलिए हो रहा है 5 लाख 10 लाख मिल गया होगा, इसीलिए बोलते हैं। क्योंकि मसीह प्रभु में आने के बाद, प्रभु को ऊंचा स्थान देने के बाद डेवलपमेंट तय। डेवलपमेंट का दूसरा वर्ड में बोलूं समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, उन्नति तय। आप वैसे नहीं रहोगे ना, प्रभु आपको देने वाला बना देगा। प्रभु आपको पूंछ नहीं परंतु सर बना दे। हालेलुया। तभी तो लोग ऐसी दृष्टि से देखते हैं, अरे देखो कल तो फटेहाल घूमता था, साइकिल पे घूमता था, साइकिल भी नसीब नहीं थी, आज मोटरसाइकिल और बड़े चर्चों मिली हुई बाटो मिले अटे अटे शिक्षा मिले, ज्ञान मिले। तू भी ज्ञान पे चाली तो थारो भी भलो हो जाए, नहीं चले तो तू जाने तेरी थारो घर जाना। आगे पढ़ दो भाई। हम इन नगरों को बसाएं, नगरों को बसाया और डेवलपमेंट में लग गया और उनके चारों ओर उनके चारों ओर शहरपना, शहरपना, गढ़ गढ़ और फाटकों के पल्ले, हाँ, और बेड़े बनाए। और बेड़े बनाए। और देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, देश अब तक हमारे सामने पड़ा है। और क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? अपने यहोवा परमेश्वर की खोज की है। और हमने उसकी जो खोज एक की। बात सुन ले, ध्यान रखिए, जो खोजते हैं वो पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में कहा ढूंढोगे तो पाओगे, उसका मतलब है खोजोगे तो मिलेगा। हमने उसकी खोज की, हाँ, और हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। आमेन। उसने हमको चारों ओर से, हमारे चारों ओर से विश्राम दिया है। हमारे शत्रुओं को रोककर, हमारे विरोधियों को रोककर हमको विश्राम दिया है। क्या आप मेरे साथ हैं? संकट के दिन जब हम उसे पुकारेंगे वो हमारी सुधि लेगा इन द टाइम ऑफ ट्रबल। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा किसकी सुनता है। चलिए आगे पढ़िए, इसको पूरा कर लें पहले। और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया। तब उन्होंने, जब यहोवा साथ होगा तो नगर बसेंगे, और नगरों का डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट होगा। जो डेवलपमेंट करने वाला परमेश्वर है उससे क्यों बैर करते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी खुदा में भरोसा रखें, आपका घर टुकड़े टुकड़े नहीं होगा। क्योंकि जो खुदा को नहीं मानते उनका घर, उनका देश बट जाता है। बट जो खुदा पर भरोसा करते हैं वो उन्नति करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए आगे बढ़ दीजिए भाई। और समृद्ध हुए, फिर आशा के पास, सफल हुए, कृतार्थ हुए। क्या हुए? कृतार्थ हुए। और फिर आशा के पास फिर ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी। क्या थी? सेना। आसा राजा के पास एक बड़ी सेना थी। और अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष, 3 लाख पुरुष, और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले, हाँ, और धनुधारी 2,80,000। हाँ जी, ये सब सूरवीर थे। ये सब कौन थे? आने वाले दिनों में कलीसिया में शूरवीरों की कमी नहीं हो। हालेलुया।
सारे शूरवीर हों। चलो आगे पढ़ दो, हो गया। चलो बस, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, संकट में तू मुझे पुकारेगा। इन द टाइम ऑफ ट्रबल हमें इधर उधर नहीं ताकना है, खुदा की ओर देखना है। भजन संहिता 90 का 14 पद पढ़े। आप संकट में पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आत्मिक व्यक्ति पर भी संकट आ सकता है। हेलो, आत्मिक व्यक्ति पर भी संकट आ सकता है। लेकिन अगर एक आत्मिक व्यक्ति संकट के समय में यहोवा को पुकारेगा, तो परमेश्वर ने कहीं ऐसा नहीं कहा तेरे ऊपर संकट नहीं आएगा। यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधे रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने संसार को। इस कहीं बाइबल में नहीं लिखा कि तुम्हारे जीवन में संकट टल जाएगा। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से एक उदाहरण देकर समझा देता हूं। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते, तो हमारा जीवन का जो संकट है और हमारे जो बोझ हैं वो हमारे सर पर होते हैं। और जब कोई चीज सर पर हो तो चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और हम बोझ के तले दबते चले जाते, क्योंकि बोझ बहुत भारी होता है, दबते चले जाते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, अपना बोझ मुझ पर डाल दो। और हम विश्वास से अपने बोझ को प्रभु पे डाल देते हैं। संकट जाता कहीं नहीं है, ध्यान रखना। संकट जाता कहीं नहीं है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। संकट नीचे आता है, पहले सर के ऊपर था, अब। और प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़कर हमें संकट पर चलना सिखा देता है। समझ में आया कुछ? संकट कहां गया? संकट का स्थान बदला बस। पहले कहां था, अभी कहां गया? बस इतना ही करता है प्रभु। भजन 90 का 14 पढ़िए और वो काम आप भी अपने जीवन में करिए और मजे लीजिए। पढ़िए, क्या है जी? भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर है? नहीं 91 का 14 है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, खुदा से प्रेम करो। बस 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 एक काम है यहां, एक आज्ञा है, आपको खुदा से प्रेम करना है। हालेलुया। लव द लॉर्ड, उसको ऑनर दो, उसको उसका स्थान दो, उसको नीचे स्थान पे मत रखो, उसको जिस स्थान के वो लायक है उस स्थान पे रखो। एंड लव हिम एंड वर्शिप हिम। हालेलुया। क्या लिखा है? उसने जो मुझसे, तूने जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं आपके लिए उसको लिखा है, छुड़ाऊंगा। आप मुझसे प्रेम करो, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इसलिए में दम है, क्योंकि तुमने प्रभु से प्रेम किया, तुमने उसकी व्यवस्था को अपने मन में रखा, तुमने आज्ञाओं का पालन किया, तुमने नियमों का पालन किया। इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम किया, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें किसी के वश में नहीं रहने दूंगा। आपको कहना चाहता हूं, शकुंतला को कहना चाहता हूं, सिर्फ खुदा से प्रेम करो, शैतान अपने आप बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। हमारे हाथ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे डांटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लव द लॉर्ड, खुदा से प्यार करो,
खुदा को स्थान दो, खुदा को अपने जीवन में बसा के रख लो, खुदा को पहला स्थान दे दो, वो तुम्हें छुड़ाएगा। राजेंद्र डेविड की क्या बिसात है, या हम में से किसी की क्या बिसात है जो आपको दुष्टात्मा से छुड़ाए? छुड़ाने वाला वो है। अय्यूब कहता है मैं तो अभी विश्वास करता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। शैतान को बोलो, दुष्टात्मा को बोलो, तू कहीं समझ रही है मारो छुड़ावा वालों जीवित है। वो आ गयो ना, चटनी बना दी थारी है जी। मेरे पे भी मारवाड़ी की आत्मा उतर जाती कभी कभी, चटनी बना दे थारी, बाज आ जा तू, चल जा डूं, छोड़ दे मने। खुद कमांड करो। अभी हमें कमांड करने के लिए मना करते ना, खुद कमांड करो, वो चल जाई, छोड़ चल जाई। काई बात करत है। हालेलुया। भजन 91 में प्रभु का वचन कहता है, तूने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं तुझे। तो करना क्या है माता जी, पिताजी, बहन जी? प्रभु से प्रेम करो, वो तुम्हें किसी भी बंधन में नहीं रहने देगा, छुड़ाएगा। हालेलुया। नंबर 2 आगे, मैं उसको ऊंचे स्थान पे और रखूंगा। कहां रखूंगा? मेरे को अगर तुम ऊंचे पे रखोगे तो मैं तुम्हें ऊंचे पे रखूंगा। हालेलुया। आई विल लिफ्ट यू, मैं तुम्हें ऊंचे पे उठाऊंगा। क्योंकि आगे, उसने मेरे नाम को जान लिया है। आपने उसका नाम जान लिया है, आपने उसको अपने जीवन का आधार बना लिया है, नामदान दे लिया है, इसलिए वो आपको छुड़ाएगा, ऊंचे पे रखेगा। आगे आगे, जब वह मुझको पुकारे, जब वो मुझे पुकारेगा। पुकारते कब है? अभी हमने भजन 77 में पढ़ा, संकट में। संकट में। संकट में तो पुकारते हैं हम उसे। संकट में पढ़कर वो जब मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर किसकी सुनता है? नहीं, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। पहले प्यार करो, फिर पुकारो। पहले नियम विधि विधान का पालन करो, फिर पुकारो। भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि परमेश्वर जेल खानों में भी उतर आता है। पौलुस और सिलास की भक्ति थी आधी रात को। कोई कुड़कुड़ाहट नहीं थी, कोई बुड़बुड़ाहट नहीं थी। कोई कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए नहीं, आधी रात को पीस था, गाना निकल रहा था अंदर से। हालेलुया। पतरस, बाइबल में लिखा है कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है, सुबेरे पतरस की गर्दन कटने वाली है और पतरस पीस था। रातों रात कुछ होगा, इससे पहले कि मेरी गर्दन कटे कुछ प्रभु कर देगा। विश्वास था ना? कहां पीस था? ऐसे ही धर्मी के जीवन में परिस्थितियां कुछ भी होगी लेकिन अंदर पीस रहेगा। हालेलुया। आमीन। चलिए आगे बढ़ दीजिए। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में मैं उसके संग मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ में हूं। हालेलुया। आप मुझे बताइए, पोतीपर के घर से यूसुफ जेल खाने में गया, कौन उसके साथ था? था क्या? लिखा है जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि यूसुफ ने अपने जीवन में पाप को नहीं परमेश्वर को पहला स्थान दे रखा था। एंड ही लव्ड द गॉड। तो वो अगर यूसुफ का परमेश्वर है तो मेरा और आपका भी परमेश्वर है। क्या आप मेरे साथ हैं? मैं उसको बचाकर, वो उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। एक ही तो काम करना है, लव द लॉर्ड। संकट आएगा, बचाने वाला साथ है, छुड़ाने वाला साथ है।
ऊंचा उठाने वाला साथ है। लोग तो गिराना चाहते हैं, लोग नीचे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर ले जाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन वो भक्तों के साथ है। प्यार करो उससे, उसकी व्यवस्था से प्यार करो, उसकी आज्ञाओं से प्यार करो।